नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और ये जो यात्रा होने वाली है अंबिकापुर से राजस्थान पुष्कर के लिए। और इस यात्रा में मैं आज अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी को अपने साथ मैं इस सफ़र में ले चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र का आनंद उठाइए। तो हम लोग अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आ गए हैं। ये रहा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। सुबह 5:31 का दिखाता हूँ मैं। अब हमारी ट्रेन यहाँ से 6:15 में है जबलपुर के लिए। तो हम अंबिकापुर से पहले जबलपुर जाएंगे, फिर जबलपुर से अजमेर होते हुए पुष्कर जाएंगे। अब ले लेते हैं टिकट। मेरी माँ जा रही है। खुश है, मज़ा आ रहा है। बस 15 मिनट और उसके बाद हमारी ट्रेन अंबिकापुर से छूट जाएगी। अब इंतज़ार है तो बस ट्रेन छूटने का। ये मेरे पापा हम लोग को छोड़ने आए थे, अब घर जा रहे हैं क्योंकि अब ट्रेन छूटने का भी टाइम हो गया है, तो बाहर आ गए हैं पहले से ही। जाइए अकेले। हॉर्न दे दिया, चलते हैं। घर पहुंच के फोन करिएगा ना पापा। हाँ, छूट गया ट्रेन अब हम लोग का। हेलो, मजा आ रहा है? बोलिए। सोच का रहे इतना ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन अंबिकापुर से निकल चुकी है जबलपुर के लिए और ये करीब जबलपुर 3:30 बजे के आसपास पहुंचेगी। तो रास्तों का नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए मेरे साथ चलिए। माँ की आंखों के चश्मे पूरा भाप जम गया। रुको सबको दिखाता हूँ ही मैं। मम्मी, पूरा चश्मा में भाप जम गया आपके। पोंछ लीजिए ना, लीजिए मैं पोंछ देता हूँ। लोग पहुंच गए हैं जबलपुर। अब यहाँ कुछ देर आराम करेंगे और जो अगला ट्रेन है हम लोग का वो है 8:35 में। तब तक 4-5 घंटा हमारे पास वक्त है, तो उस टाइम तक हम लोग अभी यहीं आराम करेंगे वेटिंग हॉल में। नवा वेटिंग हॉल में ये चाउमीन वाला चाउमीन बना रहा था, तो मैंने इससे बनवा कर खाया। काफ़ी स्वादिष्ट बनाया था भाई ने। आप भी कभी जबलपुर आओ तो इनसे चाउमीन ज़रूर खाना। तो अभी चाय पी रहा हूँ और रेलवे स्टेशन के बाहर आया हूँ और अभी 2.5 घंटे और है अभी। उसके बाद ट्रेन है जो डायरेक्ट अजमेर के लिए निकलेगा। सब कुछ नज़ारा है जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का। ठीक है, माहौल अच्छा लग रहा है। ये भैया के पास चाय अच्छा मिलता है। मैं यहाँ पर भी 2-2 कप पी गया चाय। ये जो सामने से ट्रेन आ रही है, यही ट्रेन जबलपुर से अजमेर के लिए जाएगी। हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम कुछ ही समय में यहाँ से अब निकल जाएंगे। हमारी ट्रेन निकल चुकी है अब जबलपुर से
राजस्थान अजमेर के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और कुछ ही देर में हम कोटा राजस्थान पहुंच जाएंगे। अब हम कोटा जंक्शन पहुंच चुके हैं। कोटा की चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कोटा राजस्थान 10 घंटे के सफ़र के बाद। अभी यहाँ ट्रेन कुछ देर लगभग 20 मिनट के आसपास रुकेगी, उसके बाद फिर से ट्रेन यहाँ से निकल चलेगी। दाल की पकौड़ी, दाल की पकौड़ी, दाल की पकौड़ी गरम, दाल की पकौड़ी। 11 बजे का समय है और हम जयपुर के सामने हैं। अब ये सड़कें, ये इमारतें और शहर की हलचल सब मिलकर बता रही हैं कि यात्रा अब नए रंग में आ गई है। जयपुर से जैसे ही ट्रेन निकलती है तो कुछ दूरी में ये रास्ते में ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। यह जगह जगह चट्टानी पहाड़े और पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान की भौगोलिक दृश्य की पहचान है। और अजमेर के पास पहुंचते ही पहाड़ी पर तारागढ़ किला भी नज़र आने लगता है। सच कहूँ तो ये सफ़र रास्तों को यादगार बना देता है। दोस्तों, हम लोग 30 घंटे की लंबी यात्रा के बाद अजमेर राजस्थान पहुंच गए हैं और अभी यहाँ से 1 घंटे का सफ़र और बाकी है, जो कि पुष्कर के लिए होने वाला है। अब हम लोग पुष्कर जाएंगे। पुष्कर के लिए अब निकलेंगे। अब यहाँ से हम लोग अब तो निकलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। अब बाहर से कुछ ऐसा दिखता है अजमेर का रेलवे स्टेशन। स्टेशन निकलने के बाद हम लोग ना बस स्टैंड आ गए। तो उस समय क्या है ना, शूट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया था, जल्दी जल्दी निकलना था। इस कारण से ना बिना शूट किए ही मैं वहाँ से निकल गया और सीधा बस स्टैंड आया। बस स्टैंड आने के बाद यहाँ से मैंने ऑटो बुक किया, जो कि पड़ा मेरे को करीब 350 रुपये का। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं पुष्कर के लिए। अजमेर पहुँचती ही जो ये खूबसूरत झील दिखाई देती है, इसे आना सागर झील कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसी ये झील अजमेर की पहचान मानी जाती है और शहर को एक अलग ही सुकून देती है। अब हम अजमेर से पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में सामने दिखाई दे रहा ये पहाड़ नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यही पहाड़ अजमेर और पुष्कर के बीच एक प्राकृतिक सीमा की तरह खड़ा है। इसी नाग पहाड़ पर स्थापित महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा, जो हमें मेवाड़ की वीरता, साहस और स्वाभिमान की याद दिलाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा ये रास्ता घुमावदार पहाड़, खुला आसमान और ठंडी हवा के साथ सफ़र को सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि यादों से भर देने वाला बना देता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पुष्कर में पहुँच चुके हैं और पुष्कर में हम यहाँ रुके हैं गायत्री शक्तिपीठ आश्रम में, जो कि गुरुद्वारा के सामने पड़ता है। तो हमको यहाँ एक रूम मिला है, रूम को दिखाता हूँ। ये है अपना ऐसा कुछ रूम, गायत्री नंबर 4। और यहाँ ये मम्मी तैयार हो रही है, तैयार हुई है, जल्दी जल्दी भी चलते हैं। ये छोटा सा रूम है 2 बेड का, और इसमें ये अपना लेट बार अटैच दिया हुआ है। चालू कर देता हूँ। ऐसा है छोटा सा रूम और ये सामने मिरर। ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा है यहाँ के शक्तिपीठ शांति कुंज का, पुष्कर का। और ये जो सामने जो मंदिर है वो महादेव जी का है।
दिखाता हूँ। ये सामने शंकर भगवान का मंदिर है, प्रज्ञेश्वर महादेव। ये सामने महादेव मंदिर है। महागायत्री हो गया, दर्शन कर लिए, कर लिया। गायत्री माता की जय। गायत्री शक्तिपीठ में। और ये रहा यहाँ, ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के जस्ट सामने ये गायत्री शक्तिपीठ मंदिर है। अब हम लोग घूमने जा रहे हैं पुष्कर सरोवर। अभी निकल नज़ारा है। ये गुरुद्वारा है मम्मी, सामने गुरुद्वारा है। इधर 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 ये गुरुद्वारा है। हाँ इधर मंदिर है इधर। अभी मैं और मेरी माँ पुष्कर सरोवर घूमने आए हुए हैं और कुछ ऐसा है शाम का नज़ारा, दिखाता हूँ आप सभी को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।